ये थी ना, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज़ करने थे वो सारे उन्होंने निकाल के कैबिनेट से ना अपने आगे रख लिए थे, क्योंकि मोस्टली जो है ये कम आते हैं किचन में, और ना जब भी किचन में आते हैं ना अपने तरीके से किचन के कैबिनेट सेट कर जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने रहना होता है किचन में, तो मैं अपने जो कैबिनेट्स हैं ना वो अपने तरीके से सेट कर देती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं किचन में खाना वगैरह बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं इनको चीज़ें बता दूँ कि कौन सी कहाँ पे पड़ी है, और वो सारी चीज़ें ना अपने आगे रख लें और इरिटेट ना हो, बार बार पूछे ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। खैर जो था, सबसे पहला काम इन्होंने किया था वो यीस्ट को एक्टिवेट करने का किया था। उन्होंने ल्यूक वार्म वाटर के अंदर डाला था 1 टेबलस्पून यीस्ट, और थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, एंड थोड़ी सी शुगर ऐड की थी। मुझे ना नान बनाना आते नहीं है, ना मैंने कभी पहले बनाए हैं। मेरे हस्बैंड जो थे वो बना रहे थे, उन्होंने पहले बनाए हुए। मेरी अम्मा ने एक दफ़ा बनाए थे, बट मैंने कभी नोट ही नहीं किया कि उन्होंने किस तरह बनाए थे। तो मैंने कहा चलो आज मैं देख लेती हूँ। अब जो था वो डो की प्रिपरेशन की बारी आ गई थी, तो उन्होंने उसके लिए सबसे पहले जो था ना, वो एक बाउल के अंदर लिया 1 कप मिल्क। मुझे ना मिल्क थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैंने उनको बताया भी कि मिल्क ज़्यादा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मुझे पता है कि कितना यूज़ होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं आपको इसकी आउटकम दिखाऊंगी कि मिल्क ज़्यादा करने से क्या हुआ था। अब जो था, मेरे हस्बैंड ने उसमें ना एग्स ऐड करना स्टार्ट किए, क्योंकि एग्स जो थे उन्होंने 2 ऐड किए थे, ताकि जो डो है ना वो उसको नीड करने में आसानी हो, और वो थोड़ी सॉफ्ट हो, मतलब सख्त डो ना हो। सख्त डो से ये होता है कि वो अच्छी तरह से गूंदी नहीं जाती हो, और जो मेहनत भी है ना वो भी ज़्यादा लगती है। अब जो था वो बेकिंग पाउडर ऐड करने की बारी आई थी। मेरे हस्बैंड ने जो था वो टेबल स्पून के चम्मच से टीस्पून की क्वांटिटी का बेकिंग पाउडर ऐड किया था, लेकिन आप लोगों ने जो है वो टीस्पून ही यूज़ करना है, ज़्यादा आइंस्टाइन बनने की कोशिश नहीं करनी। ये ना हो कि आप लोग टेबल स्पून यूज़ करें और आप लोग कबाड़ा कर दो और फिर वो खाने के भी काबिल ना रहे। अब जो है इसको अच्छे से मिक्स करना हम लोगों ने, ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप लोग इसके लिए विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास था, लेकिन फिर भी हमने चम्मच का इस्तेमाल किया। हमने सोचा कि भाई कौन निकालेगा, कौन वॉश करेगा, चम्मच से इसको जो है ना वो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको इतनी अच्छे से आप लोगों ने फेंटना है जितने अच्छे से आपकी वालदा मोहतरमा जब आप बचपन में शैतानी करते होते थे और आपको डंडे से फेंटा करती थी ना, बस उसी को याद करते हुए ना आपने सारा गुस्सा जो है ना वो इसी के ऊपर निकाल देना। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे हस्बैंड जो है वो उसके साथ खेलना शुरू हो गया, मतलब वो इतने आराम आराम से उसे मिक्स कर रहे थे। देन ना मैंने उनको कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है यीस्ट ना फट गई है, तो मुझे आगे से देख के कह रहे हैं कि निदा वो यीस्ट फाड़ने के लिए ही होती है, आप इतनी इंटेलेक्चुअल ना बने। फिर मैं चुप हो गई और मैं उनकी तरफ देखने लग पड़ी। खैर जो था, हम लोगों ने यीस्ट जो थी वो ऐड कर दी थी, देन उसको अगेन उसको जो था वो अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब जो थी वो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ना उनको मिक्स करने की बारी थी। तो आप लोगों ने क्या करना है, साइड पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स है पहले मिक्स करना है, देन उसको वेट के अंदर डालना है। मेरे हस्बैंड की तानी पैकेट उठाया और फौरन डालना शुरू कर दिया। इससे आटा जो है ना बहुत मुश्किल से गूंदा जाता है, और वो सारा जो है ना वो सख्त हो जाता है आटा। मेरे हस्बैंड जो है वैसे डाल सकते हैं क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है। खैर जो है उसके बाद आप उन्होंने जो था पहले 1 कप जो था वो डाला था प्लेन वाइट आटा ऐड किया था। देन उसके बाद जो थी वो मैदा डालने की बारी थी, और मैदा उन्होंने 1.5 कप जो था वो मैदा ऐड किया था उसके अंदर। अच्छे से मैदा डालने के बाद देन जो था वो क्यूमन सीड्स की बारी आई थी। ज़ीरा ना बहुत मज़े का लगता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी नान के अंदर। जब आप लोग नान जो है वो तोड़ ज़ीरा जब आपको खुशबू देता है तो बहुत मज़े का लगता है, और बड़ी देसी देसी सी वाइब आती है। खैर जो था, मेरे हस्बैंड ने ना ग्लव्स पहन लिए थे क्योंकि उन्हें आटा गूंदना पसंद नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो है वो हाथ धोने हैं आटा गूंदने से पहले, और अगर आप लोग हाथ नहीं धोते तो आप लोगों ने ग्लव्स पहनने, जो कि मुझे पता है आप लोग नहीं धोते, और हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से हाथ जरूर धोएं। और मुझे पता था कि जो ग्लव्स है ना उससे जो है वो आटा नहीं गूंदा जाएगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जो था उन्होंने ऑयल जो था वो ऐड किया। मुझे जो ग्लव्स होते हैं ना उसके साथ आटा गूंदना ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो ग्लव्स जो होते हैं वो थोड़े से नरम और नाजुक होते हैं। आप जब लोग आटा गूंदते हैं तो वो सख्त होता है, और जब वो आपके ग्लव्स के साथ लगता है ना तो वो आपका ग्लव्स जो है ना वो फट जाता है। और यही काम जो थे मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। जब उन्होंने हाथ डाला ना तो पहले तो वेट जो था वो मटेरियल बहुत ज़्यादा था। देन उनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि मुझे लगता है कि दूध की क्वांटिटी ना ज़्यादा होगी, और यही चीज़ मैं उनको बता रही थी। देन उन्होंने दोबारा से मैदा डालना स्टार्ट किया, ताकि जो उसकी कंसिस्टेंसी है ना वो सही हो जाए, मतलब वो नॉर्मल पे आ जाए जिस तरह की उनको चाहिए थी। क्या इतनी कोशिशों के बाद भी पता नहीं कितना कोई जोर लगाया उन्होंने कि उनका जो ग्लव्स था ना वो नीड करते हुए फट गया था। देन मेरी मदर इन लॉ आई, क्योंकि जो आटा था ना वो काफ़ी नरम हो गया था। मैं तो वीडियो बना रही थी, तो मेरी मदर इन लॉ आई, उन्होंने आके उनसे पकड़ा बाउल, उन्होंने कहा कि चलो छोड़ो इसको, मैं करते, तुम छोड़ दो इसको। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी उनका हाथ देख के, जो उन्होंने ग्लव्स से ना आटा गूंदने की नाकाम कोशिश की थी। खैर जो थी वो डो जो थी वो काफ़ी जो थी वो नरम हो गई थी, तो मेरे मदर इन लॉ ने ना उसके अंदर थोड़ा सा मैदा डाल के ना उसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करने की सही कोशिश की। देन जो डो थी वो जब असल कंसिस्टेंसी पे आ गई, देन मेरे हस्बैंड ने ना उसको उसके किनारे साफ किए प्रेजेंटेशन के लिए। देन जो था उस पर अच्छे से जो था वो ऑयल का स्प्रे किया, ताकि वो डो जो है वो ऊपर से थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट रहे। और देन जो था 1.5 आवर के लिए उसको क्लिंग रैप करके ना, मतलब अच्छे से रैप करके ना उसको रख दिया, ताकि जो डो है ना वो राइस कर जाए, मतलब अच्छे तरीके से राइस कर दे। उसके दौरान ना जब तक डो राइस कर रही थी हम लोगों ने दूसरा काम करना शुरू कर दिया। मेरी मदर इन लॉ थी ना वो कढ़ाई बना रही थी,
तो ये मटन कढ़ाई थी। मटन को गलने के लिए ना ऑब्वियसली ज़्यादा देर कुक करना पड़ा, तो हमने कहा चलो इसको वेट लगा देते हैं। खैर जो थे मेरी मदर इन लॉ ने ना मटन डाला, उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की, टमाटर ऐड किए, थोड़ी सी चिली ऐड की, देन उसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए। उसमें से थी रेड चिली थी, पेपरिका पाउडर था थोड़ा सा, उसके अंदर था कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ऐड की थी उन्होंने, थोड़ा सा जो था वो मटन मसाला ऐड किया था। एंड देन जो था उसके अंदर उन्होंने नमक सोल्ट जो था वो ऐड किया था। देन जो था वो ड्राई जो थे वो कोरिएंडर सीड्स ऐड किए थे, ड्राई क्यूमिन सीड्स ऐड किए थे, थोड़ी सी सूखी मेथी ऐड की थी इसके अंदर। और देन जो था उन सबको ऐड करने के बाद उन्होंने लगा दिया था उसको वेट, ताकि जो था वो मटन जो था वो अच्छे से गल जाए। जब वेट वगैरह लगा दिया देन मैं तो वो लाया को थोड़ा चलाने लग पड़ी। मैंने कहा ताकि जब आगे की वीडियो ना वो इजी से मैं बना सकूँ, क्योंकि वो मेरे उसको गोद पे उठाया हुआ था, क्योंकि वो रो रही थी काफ़ी देर तक ना। खैर जो था 2000 years later. अब जो थी वो डो जो थी हमारी अच्छे तरीके से राइस कर गई थी। अब जो था वो दूसरा मुश्किल काम स्टार्ट हो गया था मेरे हस्बैंड के लिए, बॉल्स बनाना, जो कि बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि डो जो थी ना उसकी कंसिस्टेंसी तो थी वो नॉर्मल तो कर दी थी, लेकिन वो अभी भी बहुत सॉफ्ट थी, जो हाथों को चिपकनी थी। तो कह रहे था मेरे हस्बैंड ने ना अच्छी तरीके से मैदा गिराया उधर, ताकि वो ना हाथों को चिपके ना, लेकिन वो फिर भी चिपक रही थी। और मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करें ना, हाथों को ना थोड़ा सा बटर लगा लें, या फिर ना ऐसे करें ऑयल लगा लें, ताकि ना वो ईजिली आपसे जो है वो गूंदी जाए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने मुताबिक बनाऊंगा, बगैर ऑयल को हाथ लगाए ना मैं वैसे बना के दिखाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे बना के दिखा दो, देख लेते हैं कैसे बनती है। खैर जो था इतनी कोशिश करने के बाद वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जो उनकी बॉल है ना वो राउंड हो जाए। तो जब उनकी बॉल बन गई ना, तो वो मुझे कह रहे थे यार ये राउंड नहीं बन रही। तो मैं उनकी तरफ देख के हंस रही थी कि वो ऐसे राउंड बनेगी भी नहीं जिस तरह आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर जो था काफ़ी देर उनको देखने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। देन उन्होंने थोड़ा सा फ्री होकर मुझे कहा कि हाँ ऐसा करो, तुम सारी बॉल्स बना दो, उसके बाद सारा काम मैं कर लूँगा। खैर जो था वो मैंने ऑयल वगैरह लगा के जो थी वो सारी बॉल्स जो थी वो बना दी थी। और फर्स्ट वाली देख रहे होंगे ये मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, बाकी जो थी वो सारी मैंने बनाई थी। और काफ़ी देर मेहनत करने के बाद जो था उसको मैंने कवर करके रख दिया था। दूसरी तरफ जो तो कढ़ाई थी ना वो भी बन रही थी साथ साथ, तो आंटी ना उसका पानी सुखा रही थी, क्योंकि उसके अंदर पानी था। तो काफ़ी देर मतलब ऑलमोस्ट जो था वो काम हो चुका था। आंटी ने मेथी वगैरह डाली और सब कुछ डाल के ना अब जो कढ़ाई थी वो ऑलमोस्ट डन हो गई थी। और इस मौके पर भूख इस कदर लगना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था और मेरे हस्बैंड ने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था। तो और हम लोगों का प्लान था कि हम एक ही दफ़ा करेंगे, नान के साथ ना कढ़ाई खाएंगे। अब जो मेरा काम था ना, मतलब मेरा नहीं सबका जो काम था वो ऑलमोस्ट जो था वो डन होने लगा था। जो कढ़ाई थी वो तो ऑलमोस्ट जो थी मतलब बन नहीं गई थी। अब जो था बस एक ही काम रह गया था, और वो था नान बनाना, जो हम लोगों ने एयर फ्रायर में बनाने थे। खैर जो था मेरे हस्बैंड ने जो था वो एलुमिनियम फॉइल जो रखा उसके ऊपर ऑयल लगाया, देन जो था वो बोल दी थी उसके ऊपर रखी, और इतनी देर में ना वो चीज़ें सेट करने लग पड़े। खैर जो था साइड पर ना दूध के अंदर उन्होंने सेसमी सीड्स डाल दी थी। हम लोगों ने तो वाइट सेसमी सीड्स यूज़ किए थे, आप लोग चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं, पर हमारे पास थे ही वाइट, तो हम लोगों ने वाइट यूज़ किए। सब कुछ सेट वगैरह करने के बाद ना अब हमारा सिर्फ एक ही काम रह गया था, और वो था अब नान को एयर फ्रायर में रख के बनाना। खैर जो था मेरे हस्बैंड ने जो था पहले उसको फ्लैट करना शुरू किया थप्पड़ मार मार के। और आपने उसको इतना ही फ्लैट करना है जितना आपके जब सबक याद नहीं कर जाता और आपके टीचर मुँह पर थप्पड़ मारती होती थी ना, बस उतना ही ज़ोर से थप्पड़ मार मार के उसको फ्लैट करना। एंड देन जो था उसको ऊपर से मुझे टच देने के लिए जो पाकिस्तान में नानों के ऊपर होता है, हम लोगों ने नाइफ़ की बैक साइड जो थी वो यूज़ की थी। वैसे ना आप लोग उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी तंदूर है ना उन पर मैंने देखा कि वो उंगलियों से ना वो ऐसे सुराख उसके ऊपर बनाते हैं, लेकिन हम लोगों ने नाइफ ही यूज़ की। उसके बाद जो थे मेरे हस्बैंड ने दूध वाले जो सेसमी सीड्स थे वो उसके ऊपर लगाना स्टार्ट किए। अब जो था जो फाइनल चीज़ थी वो इस नान को उठा के ना पहले फ्राई पैन के अंदर रखना था, ताकि उसकी जो बैक साइड है ना वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, देन हम उसको एयर फ्रायर के अंदर रखेंगे। खैर जो था वो अब कोशिशें जारी थी, मेरे हस्बैंड उठाने की बेहद कोशिश कर रहे थे, और देन फाइनली उन्हें रख दिया। वो थोड़ा सा तो स्ट्रेच सा हो गया था, पर वो बिल्कुल सही लग रहा था। अब जो बारी थी ना वो थी नान को नीचे से ना क्रिस्पी करने की, तो हमने उसको फ्राई पैन के ऊपर रख दिया 5 मिनट के लिए। खैर जो था वो अच्छे से जब 5 मिनट के लिए क्रिस्पी हो गया, देन हमने उसको शिफ्ट किया ग्रिल के ऊपर जो एयर फ्रायर के अंदर जानी थी। और एयर फ्रायर जो था ना वो हम लोगों ने पहले 15 मिनट्स के लिए ना प्री हीट पर रख दिया था 180 डिग्री पर। देन जो था हम लोगों ने नान के ऊपर किया थोड़ा सा ऑयल स्प्रे, और देन उसको रख दिया हम लोगों ने 15 मिनट के लिए अगेन एयर फ्रायर के अंदर। और 15 मिनट के अंदर वाकई बहुत अच्छा जो था ना वो नान बन गया था। खैर जो था मेरे हस्बैंड ने दोबारा से था वो नान का प्रोसेस बनाना शुरू कर दिया, और उन्होंने कुछ 6-7 नान बनाए, और वाकई जो एंड वाले नान थे ना वो काफ़ी अच्छे बने थे, लाइक बिल्कुल गोल गोल नान बने थे, और वो उनके नान जो बने थे। और ये थी खाने की फाइनल लुक, और नान वाकई बहुत अच्छे थे। ओके बाय।